नोएडा या गुरुग्राम, कौन ज़्यादा बेटर है? अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा तो शायद आप भी बोलोगे गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम काफ़ी डेवलप्ड है और वहाँ पर कई बड़ी MNCs कंपनी ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। पर क्या ये सच है? तो आओ इस वीडियो में समझते हैं कि नोएडा और गुरुग्राम में से कौन सी सिटी ज़्यादा बेटर है। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एकर्स एंड यार्ड्स रियलकॉम। मैं हूँ शिवांगी और आज आपको बताऊंगी कि दोनों सिटीज़ में से कौन सी ज़्यादा बेटर है। वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि दोनों की हिस्ट्री क्या है, नोएडा की हिस्ट्री क्या है, गुड़गांव की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नोएडा की हिस्ट्री क्या है। 1975 में नोएडा की हिस्ट्री शुरू हुई थी, जब संजीव गांधी को लगा कि उनको दिल्ली का लोड कम करना है। दिल्ली की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पॉल्यूशन कर रही है, उनको किसी एक जगह पर शिफ्ट करना है और दिल्ली को रिकंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए उन्होंने यूपी के CM ND तिवारी और यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जगदीश खट्टर के साथ एक मीटिंग की। और इस मीटिंग में उन्होंने बताया कि उन्हें यमुना के उस पार एक ऐसा एरिया चाहिए जहां वो दिल्ली की सारी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर सकते हैं। और इस मीटिंग के मात्र 3 दिन के बाद उन्हें वो एरिया मिल गया, बट जो लैंड थी वो किसानों की थी, इसीलिए आगे जाकर लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आने लगी। पर सारी चीज़ों से निपटने के बाद फाइनली 1976 में बना नोएडा, यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जगदीश खट्टर चाहते थे कि इस अथॉरिटी को पूरी ऑटोनॉमी मिले, क्योंकि अप्रूवल के लिए फाइल्स को लखनऊ भेजना पड़ता था। और मात्र 3 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, जिसके बारे में जगदीश खट्टर ने अपनी बुक में जिक्र भी किया है। अब क्योंकि नोएडा को बनाया ही इसलिए गया था ताकि दिल्ली की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसको नोएडा में शिफ्ट किया जा सके, इसीलिए नोएडा के पहले 10 सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप होने लगे और उसके बाद रेजिडेंशियल सेक्टर भी कटना शुरू हो गए। 1988 में नोएडा में आई फिल्म सिटी, जिसके बाद डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ ली। अब बात करते हैं गुरुग्राम की हिस्ट्री की, क्योंकि गुरुग्राम भी नोएडा की तरह ही एक फार्मलैंड थी और उस टाइम संजय गांधी ने सोचा कि उन्हें इंडिया के लिए एक इंडिजीनियस कार बनानी है और इसीलिए उन्होंने 70s में शुरू की मारुति कंपनी। पर अब मारुति कंपनी का प्लांट लगाने के लिए काफ़ी बड़े एरिया की ज़रूरत थी और इसके लिए चुना गया गुरुग्राम को। अब क्योंकि उस समय गुरुग्राम में ज़मीन काफ़ी सस्ती थी और साथ ही गुरुग्राम में कोई सरकार नहीं थी, इसीलिए डायरेक्ट बिल्डर से डील होती थी। और यही हुआ कि मारुति का पहला प्लांट गुरुग्राम में ही सेटअप किया गया। और दूसरा बड़ा हाथ है DLF का। गुरुग्राम के डेवलपमेंट में DLF के आने के बाद ही तेजी आई, क्योंकि उसके बाद ही कई MNCs कंपनी धीरे धीरे गुरुग्राम आने लगी और वहां पर अपना बेस बनाने लगी। और यही अनप्लैन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी वजह बनी, क्योंकि कंपनीज जहां भी हाथ रख देती थी वहीं पर वो अपनी बिल्डिंग सेटअप कर लेती थी। और यही हुआ कि कोई भी प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया गया, कोई भी मैप फॉलो नहीं किया गया। क्या आप यकीन करोगे कि गुरुग्राम म्युनिसिपैलिटी भी 2008 में आकर बनी है? और इतना ही नहीं, डेवलपमेंट अथॉरिटी तो 2017 में आकर बनी है। और यही वजह है कि गुरुग्राम में सब कुछ प्राइवेटाइज है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी और फायर ब्रिगेड भी। क्या अब बात करते हैं मेजर डिफरेंसेस की। तो अगर आप नोएडा का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नोएडा का मैप ग्रिड लेआउट में डिज़ाइन किया गया है। मतलब ग्रिड लेआउट में रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की शेप्स डिज़ाइन की जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ट्रैफिक का खतरा ना के समान हो जाता है, क्योंकि एक जगह पहुंचने के लिए आपके पास मल्टीपल रास्ते होते हैं। एक बार स्क्रीन पर इन दोनों मैप्स को देखो। एक तरफ नोएडा का मैप है, जिससे ये पता चलता है कि नोएडा को काफ़ी स्मार्टली प्लान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम है, जहां पर रोड्स को प्रॉपर जगह ही नहीं दी गई है, जिसकी वजह से आए दिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। गुरुग्राम की दूसरी प्रॉब्लमैटिक थिंग है वाटर लॉकिंग। थोड़ी ही देर की बारिश पूरे गुरुग्राम को डुबो देती है और फिर वही ट्रैफिक लग जाता है और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों सिटीज़ के फ्यूचर की। तो गुरुग्राम के नॉर्थ और ईस्ट में दिल्ली है और साउथ में है अरावली हिल्स। मीन्स गुरुग्राम को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता और इसी वजह से होगा ये कि आगे यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाईली इंक्रीज हो जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर रेंटिंग और बाइंग अनअफोर्डेबल हो जाएगी, जैसा मुंबई में है। वहीं नोएडा वेल प्लान्ड होने के साथ साथ फ्यूचर रेडी भी है।
नोएडा की एक्सटेंशन में ग्रेटर नोएडा डेवलप किया गया है, जो नोएडा से भी ज्यादा वेल प्लान्ड और डिजाइन है। नोएडा की पर अभी तक नोएडा के पास जो नहीं था वो था इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्शन, पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है और नोएडा बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। नोएडा को डाटा सेंटर का हब भी बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, येडा एक बड़ी फिल्म सिटी प्लान कर रही है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है न्यू नोएडा। नोएडा में ही सैमसंग की सबसे बड़ी कंपनी है और इतना ही नहीं, एक पूरे सेक्टर में तो HCL का टेक पार्क बना हुआ है और इसी के साथ अडोब, जेनपैक्ट, M3M और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नोएडा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोएडा में क्राइम रेट अभी भी हाई है क्योंकि रात को लोग अभी भी बाहर निकलने से डरते हैं। लूटपाट, हैरेसमेंट, ये क्राइम यहाँ पर बहुत नॉर्मल है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, क्योंकि इतने ग्रीन पार्क्स बनाने के बाद भी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में नोएडा का नाम आता है। हालांकि गुरुग्राम का हाल भी सेम ही है, पर इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि नोएडा और गुरुग्राम में से कौन सी सिटी ज़्यादा बेटर है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और थैंक यू फॉर वॉचिंग।